जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का. First of all, I want to thank Guru Ji for giving me this opportunity so that I can share my blessings with you all. Jai Guru Ji to everyone here. So my journey with Guru Ji begins through my friend who always pushed me like एकता कि आप ये हमारे मेरे कोई गुरु जी हैं और तू उनके पास आ. So she kept telling me for the past 3 years. So but मेरा ये था कि we used to be निरंकारी, if anyone heard of it. So ना मेरे घर में टेम्पल था, ना हम कभी टेम्पल गए थे. तो I just told my parents कि मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है कि कोई गुरुजी हैं उनके पास आ. But my parents always denied कि नहीं, we should not go. We are निरंकारीज and like we have to follow one God. But 2011 में finally I came in his charan. 7 जुलाई, जो मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी का बर्थडे होता है. तो 7 जुलाई 2011 में मेरे पापा जो हैं वो किसी फ्रेंड के थ्रू कोई गुरुजी के सत्संग पे गए थे डिफेंस कॉलोनी. एंड वहाँ से ही गॉट गुरुजी स्वरूप एंड Bambi's auntie book and a diary for Guruji. And he came back. तो then I called my friend कि I got that and ये बोल रहे हैं गुरुजी हैं, is he parled? So कहती yes. कहती एकता अब तो तुझे बुलावा है, you should go. So then I told my parents and like मैंने उनको मनाया. Then they finally agreed और हम 16 जुलाई 2011 में फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर हम गए. तो बहुत अच्छी वाइब्स मिली क्योंकि तब इतनी संगत नहीं थी. हम प्रॉपर बैठे वहाँ पर सत्संग के जो संगत के एक्सपीरियंसेस थे वो सुने. तो फर्स्ट टाइम वहाँ पर जो मैंने शब्द सुना वो सुना सतगुरु सबना दा भला मनाई दा किसी दा बुरा ना होए. So like I was into college life, so I used to write diaries because I got Guruji's diary. तो उसमें मैंने लिखा हुआ था, मैं अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रही थी, क्या लिखा हुआ है कि गुरुजी आई वॉज नॉट एट ऑल ब्यूटिफुल. बिकॉज हमारी थिंकिंग क्या होती है कि कॉलेज लाइफ है, वी गो बाय अपीयरेंस, ड्रेसिंग, एवरीथिंग वी यूज टू कंपेयर. तो मैं अभी शॉक हो गई कि मैंने लिखा हुआ है आई वॉज नॉट ब्यूटिफुल. सो गुरुजी कहते थे ना कि मेन मैटर करता है आपकी इंटरनल ब्यूटी. बाय द टाइम विद द टाइम एक्सटर्नल ब्यूटी तो आप कभी भी कर सकते हो अचीव, बट इंटरनल ब्यूटी अच्छी होनी चाहिए. तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा उस शब्द में आ रहा था कि कोई हैंडीकैप होता है, किसी के हाथ पाँव नहीं होते. तो आई वॉज सो ब्लेस्ड. मैंने कहा कि फर्स्ट लेसन मुझे गुरुजी के दरबार में मिला. सो आई जस्ट वेरी थैंकफुल टू हिम एट दैट टाइम. तो हर किसी की लाइफ में क्या होता है कि शिव जी के थ्रू गुरुजी को पाया, बट मैंने तो गुरुजी में शिव जी को पाया क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता था, ना मैंने कभी मंदिर देखा था ना कुछ. सो ही इज़ रियल महाशिव फॉर मी. थैंक यू गुरुजी. तो गुरुजी ने जोड़ा क्यों? बिकॉज गुरुजी ने खुद बुलाया. मेरा ब्रदर बहुत बीमार रहने लग गया था, तो गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया. ही वॉज डायग्नोज विद ट्यूबरक्लोसिस. सो ही हैड अ बैटल ऑफ ऑलमोस्ट लाइक आई कैन से 2.5 years. ही हैड सर्जरी ऑल्सो ऑफ नेक सर्जरी हेयर, बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस उसको बहुत ज़्यादा सीवियर रहने लग गया. तो 2013 में डॉक्टर्स ने बोला कि अब न्यू मेडिसिन स्टार्ट होंगी. बट माई ब्रदर वॉज लाइक वेरी फेड अप कि मैं और मेडिसिन नहीं खाऊंगा. सो ही हैड अ ड्रीम दर्शन देन, एंड उसको ड्रीम में आया कि गुरुजी ने बोला कि तू अमृतसर जा, तो डुगरी जा, तो 50 साल तक कभी बीमार नहीं पड़ेगा. सो तो हमारा कनेक्शन था, विश्वास था, बट एक कहते हैं ना एक सरेंडरनेस, वो नहीं था. तो वी वेंट टू अमृतसर. उसने वहाँ पे सरोवर में स्नान किया एंड जैसे हम डुबकी लगाया उसको गुरुजी रिफ्लेक्ट हुए इमेज. देन वी वेंट टू डुगरी ऑल्सो, वी हैड ब्लेसिंग्स. एंड ऑन 31st May ऑन दैट ईयर ओनली 2013 जो एक और उसका लिम्फ नोड था वो अपने आप ब्लास्ट हो गया. मतलब हमें कोई और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी. सो ये भी गुरुजी की मेहर थी. एंड फिर हमारा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होने लग गया. सो 2013 में उसके बाद सब कुछ ठीक रहा.
मेरी जॉब भी लग गई। तो गुरुजी एक एज एन मैसेंजर आते थे और बताते थे कि एकता इस कॉलेज में तेरी जॉब लग जाएगी। सो आई यूज टू ट्रैवल बाय ऑटोज। तो ऑटो वाले भैया आए थे, तो कहाँ जा रही है इंटरव्यू देने, तेरा तो इस कॉलेज में हो गया है। सो मैं कहा कि वहाँ तो किसी और का हुआ था मम्मा, ये कैसे हो गया। बट सडनली आई गेट अ कॉल कि आपका इस कॉलेज में हो गया। मैंने कहा ओ, मतलब गुरुजी आके बता गए थे बट मुझे ही नहीं पता लगा था। 2014 में देन 7 दिसंबर विच इज़ गुरुजी's नंबर। सो पहले इतना कनेक्शन नहीं होता था, नाउ आई यूज टू फील मोर। आई had a roka on that day 7th of December. Then 1 year के बाद मेरी मैरिज थी 27th November, again 7 on this. So बहुत अच्छा टाइम निकला करियर वाइज भी। फिर मैरिज हुई मेरी, एंड मैरिज के बाद उसके बाद 1 year हमने बहुत इन्जॉय किया। तो 17 की बात है। सो वी वेंट टू गोवा लाइक जस्ट टू हैव फन एंड जस्ट टू एंजॉय आवर वेकेशंस। तो वहाँ पे ना बहुत स्पोकी एरिया था साउथ गोवा साइड, एंड वहाँ पर हम स्कूटी रेंट की हुई थी हमने। तो ना कोई रेस्टोरेंट था, तो रात को मतलब अराउंड मिडनाइट 12 ही होने लगे थे, तो सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज हो रहे थे। एक आध रेस्टोरेंट था उसमें बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था, तो वो एंट्री नहीं दे रहे थे। सो नाउ वी वर गोइंग बैक कि हम होटल ही जाते हैं, क्या करना है। सो वी स्टॉप्ड एंड वी जस्ट आस्क वन अंकल ओवर देयर कि हमें ना कोई रेस्टोरेंट जाना है। तो उन्होंने कहा मेरा है रेस्टोरेंट, आप चलो मेरे साथ, मैं बंद कर चुका हूँ बट आई कैन ओपन फॉर यू। तो मुझे सही नहीं लगा, एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई कि सडनली हमारे लिए क्यों ओपन कर रहे हैं ये। एंड वी हैड वन मोर कपल विद अस जो हमें होटल में मिले थे। तो वो जा रहे थे और बहुत अंधेरा था, एंड वी जस्ट फॉलोइंग देम। तो सडनली अंकित अंकल मेरे हस्बैंड कहते हैं एकता कोई ना गाना गाओ। अब इतनी फिल्में गाने होते हैं बट मुझे तो गुरुजी का याद ही आया। तो मैंने सडनली, मतलब गुरुजी नहीं बुलवाया, हे गुरुजी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। और सडनली हमारे हम स्कूटी से जा रहे थे, अंधेरे में से डॉग्स आते हैं, इंडिया में तो बहुत बाग करते हैं। तो वी स्टॉप्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो बाग करे जा रहे हैं। मैंने कहा अंकित ये तो गुरुजी का कुछ इंडिकेशन है, सो स्कूटी आप रिवर्स करो एंड आई वॉन्ट टू गो बैक। तो जो हमारे साथ कपल था वो थोड़ा आगे था, वो भी हमारे साथ आगे, एंड वी जस्ट फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। उन्होंने पीछा किया हमारा, बट थैंक्स टू गुरुजी दैट गुरुजी सेव्ड अस दैट डे। फिर जब हम घूम के आए गोवा, एंड देन आई कंसीव्ड। सो आई यूज टू लाइक गो बड़े मंदिर ऑफन। तो बड़े मंदिर में जब गई, और इनिशियल मंथ्स में तो हमारा प्रेगनेंसी रिवील नहीं होता कि आई एम प्रेग्नेंट। सो आई यूज टू गो बाय शटल सेवा कि शटल सेवा लेनी है। और मैंने मम्मा को बोल रही हूँ मम्मा कि ये मेरे को पीछे ना बिठा दें गाड़ी में, बिकॉज वी यूज टू बी वेरी केयरफुल इन द इनिशियल मंथ्स। बट गुरुजी ऑफ कोर्स ही न्यू एवरीथिंग। तो एक अंकल कहते हैं आंटी आप रुक जाइए, आप पीछे मत बैठिए, आपके लिए सही नहीं है। तो एक पॉइंट पे आई वाज लाइक कि गुरुजी ना वो पॉइंट फ्रीज कर देते हैं कि उन अंकल के थ्रू बुलवाया, उनके अंदर आए वो रिफ्लेक्शन कि नहीं तो पीछे नहीं बैठेगी। सो हमारा थॉट प्रोसेस जब आता है तो गुरुजी अपने आप सब कुछ कर देते हैं। देन गुरुजी ने करियर वाइज बहुत अच्छा किया मेरे साथ, मुझे गवर्नमेंट जॉब भी दिलवाई। और 2022 में मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लगी है। सो आई वॉज सो हैप्पी। एंड तो आई वॉज लाइक कि मैंने हर एक फेज देखा है, बट फाइनेंशियल वाइज भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सफ़र करी हैं। एंड आई एंड बीइंग माई ब्रदर डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टुगेदर। सो ही इज़ जस्ट अ सेकेंड फादर टू मी। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस हिम। सो जब गवर्नमेंट जॉब लगी उसमें भी बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि आई वॉज द ओनली वन हु हैज़ टू हैंडल एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो बहुत अच्छा सफ़र निकला। तो मेरी PhD चल रही थी, टाइम नहीं मिलता था। उस टाइम पे आई वॉज रिलीजियस कि गुरुजी को वर्शिप करना, बट नाउ आई कैन से आई एम स्पिरिचुअल। एक होता ना इनर कॉलिंग, वो यहाँ पर मिला। गुरुजी को कहते हैं ना कि माना वहाँ था, बट एक्चुअली में आप जब किसी से प्यार करते हो तो एक एक चीज़ आपको उसके बारे में जानना अच्छा लगता है। तो गुरुजी को जाना मैंने न्यू जर्सी में है। थैंक्स टू यू, शुक्राना गुरुजी। फिर जब हम यहाँ सडनली मेरे हस्बैंड अंकित अंकल कहते हैं कि एक ना हमें ना ऑफर आ रहा है US का। सो मैंने कहा ओके, सो विच लाइक प्लेस यू वांट टू प्रेफर, लाइक न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी।
सो आई ऑल्सो स्टार्ट गूगलिंग, और मैंने देखा कि वहाँ तो 3 मंदिर हैं न्यू जर्सी में, तो मैंने कहा कि मुझे तो न्यू जर्सी जाना है. सो गुरुजी ने लिखा हुआ था हमारा न्यू जर्सी आना, एंड वी मूव्ड हियर इन 2023 जून. उससे पहले एक डर रहता ना हर किसी के मन में कि गवर्नमेंट जॉब है, तो मैंने बहुत ट्राई किया कि मेरे को लीव्स मिल जाएं, बट ना, बिकॉज आई वॉज ऑन प्रोबेशन पीरियड, सो आई हैड फाइनली हैव टू लाइक क्विट माई जॉब. बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, गुरुजी हैड समथिंग बेटर फॉर मी. सो उसमें भी मैंने शुक्राना किया, कोई बात नहीं, लेट्स गो अहेड विद अ न्यू जर्नी इन लाइफ. सो यहाँ पर जब हम शिफ्ट हुए, सो विद इन लाइक 3-4 days अभी हम लैंड ही किया था, एंड वी वर स्टेइंग इन अ होटल. सो मैंने कहा कि देखना कहाँ पर है मंदिर. तो फर्स्ट मंदिर हमें दिखा यहाँ पे सोमरसेट का, एंड वी वर लाइक रिजाइडिंग इन वुडब्रिज एरिया. सो वी ट्रैवल हेयर बाय कैब, हम कैब पे आए और हमने ब्लेसिंग्स ली यहाँ पर. सो एक बार ही आए, फिर हम, क्योंकि तब कार नहीं थी, तो हम जस्ट सोचते थे कि ओकेजन्स पे जाएं. फिर 7 जुलाई को आए, तो बीच में जब एक बार ही आई तो मेरे मन में आया, मैंने नसीमा आंटी के पास गई कि मुझे ना अपने बेटे के लिए सेवा चाहिए. कह रहे नहीं, इतने छोटे बच्चे की सेवा नहीं हम देते, क्योंकि मेरे को था कि ये मेरे को बैठने नहीं देगा, मुझे सत्संग नहीं सुनने देगा. कह रहे नहीं. तो मैं कहा ठीक है, आप ना फिर मेरे हस्बैंड अंकित अंकल की लगा दीजिए, क्योंकि मैं तो कर नहीं पाऊंगी. इनको कुछ पता नहीं था, ये बाहर आए, सीमा आंटी कहती हैं आपकी ना सेवा लगा रही हूँ. एंड ही वॉज लाइक मेरी सेवा ठीक है मैं कर लूँगा, क्योंकि इनको तो कुछ पता ही नहीं था. बट तो इनको सेवा मिली यहाँ पर. एंड फिर उसके बाद सितंबर में हमें गुरुजी ने कार ब्लेस करी. सो मैंने इनको बोला कि बाकी 2 मंदिर्स भी देखो कहाँ पर हैं. तो इन्होंने देखा कि एक तो पटेल ब्रदर्स के बिल्कुल सामने है एडिसन मंदिर. मैंने कहा अच्छा. तो हमें गुरुजी ने फर्स्ट दिखाया सोमरसेट, फिर किलमर हमने कभी विजिट नहीं किया, तो वी वर रिसाइडिंग इन वुडब्रिज, तो हम यहीं पर आते थे. हम वहाँ पर भी गए, एडिसन मंदिर भी गए. तो हमने कहा चलो ठीक है, मतलब गुरुजी ने सारे दरबार यहीं खोल दिए हैं. न्यू जर्सी में एक छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, जीके मंदिर लाइक इन दिल्ली. बट एक वो होता ना कि भाव होना चाहिए मंदिर में आने का, डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी. सो वी वर सो ब्लेस्ड. एंड उसके बाद करवा चौथ आया, तो करवा चौथ पे वी केम हियर. तो जब हम फोटोज क्लिक करते हैं, हमने नीचे वहाँ फोटोज क्लिक करी, और जब हम घर जाके देख रहे फोटोज में, तो गुरुजी ने मैंने आटे का दिया बनाया हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे उसमें दर्शन दिए गणेश जी के टमी के बीच में गुरुजी के फेस का पूरा. एंड आई हैव अ पिक ऑल्सो. तो मैंने कहा मतलब नींद नहीं आई उस दिन रात को, मतलब मैं वो ही देखती रही. तो मुझे एक इंडिकेशन आया कि क्या पता कोई गुरुजी कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक टम्मी में दिखाए हैं गुरुजी. तो मैंने कहा कि लाइक आई सून बी लाइक कंसीविंग, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. एंड बट इन इंडिया वॉज सो मच नेगेटिव कि मुझे और सेकेंड बेबी नहीं चाहिए नहीं चाहिए. आई वॉज लाइक, बिकॉज द लाइफ वॉज सो स्ट्रेसफुल, job, house responsibilities, child responsibilities, everything. But Guruji has some plans for us. So finally with Guruji's grace, I conceived in the month of December. And उस टाइम पे क्या हुआ कि नवंबर में लास्ट के डेज पे मेरा बच्चा मिरांश आया, कह रहा मम्मा माय फ्रेंड इज सेइंग इन द स्कूल दैट योर मॉम इज प्रेग्नेंट. मैंने कहा आर यू सीरियस मिरांश? कह रहा यस मम्मा. तो आई वॉज लाइक कि मुझे भी नहीं पता, तो ये कह रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. अच्छा, दिसंबर में मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ. तो लाइक मुझसे ना अब खुशी वो समाई नहीं गई. और मैंने ना मिरांश को, वी वर ट्रैवलिंग इन अ कार, और मैंने कहा मिरांश की बेबी आने वाला है. तो एक माँ होती है ना जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं सुन के कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है, वो उस टाइम ऐसे ही रोया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए. बट गुरुजी ने नहीं देना था, बिकॉज दैट बेबी वॉज नॉट राइट फॉर मी. सो मिसकैरेज हुआ, ठीक है, थिंग्स वेंट बाय. सो गुरुजी शोड इन माई ड्रीम दैट बेबी वॉज नॉट करेक्ट. तो मैंने संभाला, मैं कहा शुक्राना टू गुरुजी. इट्स लाइक दैट कि न्यू ईयर था और बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ. उसके बाद जनवरी 30 के अराउंड मेरी पीएचडी चल रही थी, और मेरे मेंटर ने बोला था एक तो आपको ना इंडिया आना पड़ेगा वाइवा देने के लिए, देन ओनली यू विल गेट अ डिग्री. बट गुरुजी की मेहर ऐसी हुई, इतनी अच्छी नज़र थी कि मेरा यहीं बैठे बैठे इंटरव्यू हो गया 30 जनवरी को वाइवा.
वो भी गुरुजी कराने वाले थे। फरवरी में कॉन्वोकेशन था। सो मेरी कॉन्वोकेशन ऐसे दिन हो गई थी जब मेरा गुरुजी ने यहाँ पे वाइवा करवा दिया था एंड आई बिकेम अ डॉक्टरेट। सो for the first 6 months in US here, I was sitting like idle at home, enjoying my housewife life with a child, क्योंकि गुरुजी कहते हैं हर एक फेज इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ये फेज भी देखूंगी हाउसवाइफ का, कि काम करना घर पे, क्योंकि ये भी बहुत टफेस्ट जॉब है। मैंने वो भी फेज बहुत इंजॉय किया। आई एंजॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट विद माई हस्बैंड एंड अ किड एंड बीइंग अ हाउसवाइफ। उसके बाद जनवरी में जब मेरे को डॉक्टरेट की डिग्री मिली, सो थिंग्स वेंट बाय, हमने घर देखना शुरू किया। सो अराउंड 8 मार्च जब शिवरात्रि थी, आई sang here a भजन एंड 8 मार्च को ही गुरुजी ने हमारा घर बुक करवाया। सो शुक्राना टू गुरुजी अगेन एंड वी शिफ्टेड फाइनली इन May 2024 एंड उस टाइम भी हम नंबर्स देखते थे कि 17 नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट गुरुजी ने 891 दिखाया, 8 + 9 17 अगेन। सो शुक्राना टू गुरुजी। इट्स जस्ट दैट कि आप कैसे इमेजिनेशन करते हो तो गुरुजी तो आपके साथ हैं ही। बहुत अच्छा हुआ, फिर टाइम निकला, वी वेंट टू इंडिया देयर। सो माई मदर वॉज इनिशियली डायग्नोज्ड विद लाइक cervical cancer in 2020 and she again diagnosed with lung cancer in 2024. So but कहते हैं ना, जितना आप इनपुट डालते हो किसी भी चीज़ में, जैसे आप सेवा में डाल रहे हो, सत्संग में डाल रहे हो, वैसे ही आपको फ्रूट्स मिलते हैं। सो उनको सर्विकल कैंसर था स्टेज 2, लेकिन लंग कैंसर था स्टेज 3। बट पेन ज़्यादा किस में हुई होगी? ऑफकोर्स स्टेज 3 में, बट नहीं हुई उनको ज़्यादा पेन, पता ही नहीं लगा, क्योंकि इस टाइम मैं गुरुजी के पास इतनी ज़्यादा क्लोज थी, इतनी सेवा सिमरन सत्संग में थी। तो गुरुजी ने, मैंने मम्मा को बोला आप लोटा ब्लेस करवाओ, उन्होंने लोटा प्रसाद दिया। फिर मुझे कहीं पर जो गुरुजी का एक चैनल है ग्लोबल परिवार, उसमें ना कहीं देखा कि दुग्धंजन साहिब पाठ करो, तो मैंने आई टोल्ड माई मम्मा, शी स्टार्टेड लाइक चैंटिंग दैट जाप एंड शी स्टिल डूइंग। तो बहुत अच्छा लगा एंड शी इज़ टोटली फाइन। ऑल शुक्राना टू गुरुजी अगेन। फिर दोबारा हम जब इंडिया गए तो वहाँ पे डुगरी गए, जलंधर भी होके आई इस बारी। तो डुगरी में ना आई वाज लाइक चैंटिंग और मेडिटेटिंग, तो उसमें गुरुजी ने मुझे दिखा दिया था कि गुरुजी वाज लाइक कीपिंग हिज हैंड ऑन माय ममाज हेड कि तू ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा ऑल शुक्राना टू गुरुजी। उसके बाद जब हम वापस आए तो मेरे ना मन में आया कि मैं शिव पुराण स्टार्ट कर देती हूँ पढ़ना। सो जस्ट 3-4 डेज, लाइक इतनी सीरियस नहीं थी, बट पढ़ना भी शुरू ही हुई थी। और उसके बाद दोबारा कंसीव किया मैंने। इट्स जस्ट लाइक कि अक्टूबर में मुझे पता लगा कि मैं दोबारा कंसीव की है। फिर हैप्पीनेस, फिर एक्सपेक्टेशंस, और इस बारे भी मेरांश ने बोल दिया मम्मा आप प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा नहीं हो, मुझे नहीं पता था। रोने लग गया, मम्मा आप हो। मैंने कहा ओके। इट्स जस्ट लाइक कि उसके अंदर ही गुरुजी ने कुछ बताया होगा कि बच्चा ऐसे बोल रहे हैं। सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम, मेरी जर्नी अच्छी जा रही थी। तो इस बारी ज़्यादा टाइम तक हैप्पीनेस शो करी गुरुजी ने, तो 8 वीक्स में अगेन मिसकैरेज हो गया। सो अगेन जब मिसकैरेज हुआ तो आई वाज लाइक कि हम ऑफकोर्स बीइंग ह्यूमंस, हम इमोशंस आते हैं हमारे अंदर, बट मेरे को लगा कि ऑल थैंक्स टू शुक्राना गुरुजी, लाइक कुछ अच्छा नहीं होगा। सो 1 नवंबर दिवाली वाले दिन ही सब कुछ हुआ। बट उस डॉक्टर वॉज सरप्राइज दिस टाइम, क्योंकि इतना लंबा टाइम था। तो वो कह रहा था कि आपका नेचुरली एक्सपेल हो गया एंड इट्स जस्ट बिकॉज कि मैंने गुरुजी का लंगर एक दिन पहले खाया और उसके बाद 1 नवंबर दिवाली वाले दिन भी किया, प्रॉपर श्रद्धा और डेडिकेशन के साथ, कि गुरुजी ने मेरा सब कुछ नेचुरली एक्सपेल किया, मुझे कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद गुरुजी के बहुत मेहर है कि सडनली क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ, आई वॉज लाइक गुड इन राइटिंग, चाहे मैं पोएम्स लिखूं या कुछ भी लिखूं। सो मैंने 2018 में भजन लिखा था। तो आई यूज टू लाइक रेफर सर्टेन म्यूजिशियंस और जो होते हैं आर्टिस्ट, उनको मैं मैसेज करती थी, बट दे नेवर रिप्लाइड टू मी। बट यहाँ पर मैं बैठे बैठे, गुरुजी ने मेरी स्कूल में ऐसी जॉब लगवाई हुई थी बीइंग अ सब्स्टिट्यूट टीचर, सो आई वाज सिटिंग देयर। तो वहाँ पर मैंने किसी को मैसेज किया एंड वो अंकल ने रिप्लाई कर दिया कि यहाँ से आप रिकॉर्डिंग करवा लो। एंड आई वाज लाइक कि ओके। सो आई जस्ट टॉक टू सीमा आंटी कि सीमा आंटी मुझे ना भजन रिकॉर्ड कराना है और मुझे वीडियो शूट भी कराना है। कह रही क्यों, तुझे सिंगर बनना है?
तो मैंने कहा वो तो मुझे नहीं पता सिंगर बनना नहीं बनना, बट इट वॉज जस्ट लाइक कि मेरे मन में आया या गुरुजी लेके आए कि ये सेवा भी मैं करूँ गुरुजी के लिए। तो आंटी ने कहा पहले तू ऑडियो शूट करवा, फिर मैं देखूंगी, देन आई कैन जस्ट सी। मैंने कहा या आंटी वाज राइट कि फर्स्ट वी शुड सी कि हाउ ऑडियो विल वर्क। फिर मैंने रिकॉर्डिंग करा और फिर आई जस्ट शोड टू सीमा आंटी एंड विद गुरुजी's मदर वो फाइनली वीडियो शूटिंग इस मंदिर में हुई है। सो जब मैं यहाँ मंदिर में कर रही थी ना, तो ये भी एक बहुत डिफरेंट मेरे साथ हुआ उस दिन। मैं जहाँ पर आई, सो आई वॉज लाइक फुल प्रिपेयर्ड एंड रेडी उस दिन। तो एक आंटी थी, कह रही कोई स्पेशल सेवा है क्या आपकी आज? तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहती अच्छा। मैंने कहा कि मैंने भजन लिखा था गुरुजी के लिए, तो वो मेरा यहाँ पर वीडियो शूट है। तो कहती आंटी यू वर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैंने कहा थैंक यू। तो वो आंटी ना यहाँ पर के आके बैठ गई। मैंने कहा ओके, जैसे गुरुजी आई हूँ कि मैं ही तेरा देखूंगा सबसे पहले कि कैसे हो रहा है। तो मैंने उनको बोला, मैं बल्कि बाद में सोच रही कि मैंने उनको बोला कि आंटी आप पीछे हो जाओगे, यहाँ पर ही रिकॉर्डिंग होनी है। और मैं उन्हीं को बोल रही हूँ कि आंटी मेरा सेफ्टी पिन भी लगा दो। मैं बाद में सोच रही थी कि मैं गुरुजी को ही बोल रही हूँ क्योंकि उनके अंदर ही ऐसे गुरुजी की रिफ्लेक्शन आई मेरे को। तो वो वहाँ बैठी, उन्होंने मेरा प्रॉपर वीडियो शूट देखा जब लाइव चल रहा था, और बाद में उन्होंने बोला आंटी इट वाज सो ब्यूटीफुल, इट वाज सो स्प्लेंडेड। एंड उसके बाद वो चली गई। उसके बाद वो आंटी मुझे दिखी ही नहीं। मैं प्रे करती हूँ या तो वो मुझे आए, मैं आई यूज टू लाइक सर्च हर कि वो मुझे दिखें, वो कौन है। मुझे नहीं दिखी उसके बाद वो आंटी मंदिर में कभी। और उस टाइम के लिए वो रिफ्लेक्शन होगी गुरुजी के लिए, बट मुझे दिखनी तो चाहिए ना, मतलब मुझे दिखी ही नहीं वो आंटी। तो मैंने कहा ओके, बट आई वाज जस्ट, एक ऑरा होता है ना, तो आई डिडंट प्रिपेयर कि मैं क्या गुरुजी के पास प्रेजेंट करूंगी यहाँ पर जब मेरा वीडियो शूट हो रहा होगा। क्योंकि मेरी जो लाइनिंग थी वो है कि मेरा मन था डावा डोल में किथे जावा। तो मैंने 2018 में लिखा था कि मेरा मन दावा टोल था किथे जावा। मेरे गुरुजी ने मुझे अपने दर बुलाया जो न्यू जर्सी में। तो मेरे क्योंकि गुरुजी ने लिखवाया भी कैसे, वो मेरे शब्द नहीं है, वो गुरुजी के ही हैं। सो आई वाज सो ब्लेस्ड कि उसके बाद ये जो भी ऐसी रही कि 27 नवंबर को ये मेरी रिकॉर्डिंग हुई। फिर 16 को मतलब होते होते 16 अगेन 7 नंबर फिर मेरा वीडियो शूट हुआ। फिर करते करते मैंने कहा कि अब करना है मुझे रजिस्टर, क्योंकि रिलीज करना है। सो मैंने कहा कि वी वेंट, आई जस्ट कॉल्ड माई रिकॉर्डेड मैन, जो पर्सन था जो रिकॉर्ड करता है वीडियो पर्सन, कि कब आना है। उन्होंने कहा 7 जनवरी को आओ। सडनली फिर 7 जनवरी, बट ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस उसने बोला कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप प्लीज करो। सो इन्होंने किया। हमें लगा कि उसी दिन हो जाएगा, हमने 7 जनवरी की डेट डाल दी रिलीजिंग में, बट बहुत टाइम लग जाता है। तो उसमें विद गुरुजी's ग्रेस अगेन 7 जनवरी लिखा हुआ आया, एंड वो रिकॉर्ड करके कब आया मेरे पास 16 अगेन जनवरी विच इज 7 नंबर। सो आई वाज लाइक फीलिंग सो ब्लेसफुल कि गुरुजी ने फाइनली वो रिलीज कराया। और मेरे पास सर्टेन बहुत सारे मैसेजेस आए कि एक था वी हैड गूज बम्स आफ्टर लिसनिंग टू दैट भजन। और उनको गूज बम्स क्या, कभी कभी वैसे मैं सुनती हूँ ना मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये मैंने लिखा है, गुरुजी ने लिखवाया है, क्या है, क्या इमोशंस थे, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पाती। और कुछ इनविजिबल हैंड्स होते हैं इसके पीछे। अभी कोई मेरा वीडियो देखेगा तो कहेगा कि इट्स एक था, गुरुजी की मेहर तो है, बट सीमा आंटी, आरती आंटी का सपोर्ट, एंड वन मोर पर्सन इन माई लाइफ हु इज़ माई पार्टनर अंकित अंकल, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। विदाउट हिज सपोर्ट मैं ये कर ही नहीं पाती। सो ऑल थैंक्स टू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहते हैं ना यहाँ पर आके कहाँ जाती है एकता, मैं कह रही हूँ संगत जा रही हूँ, सत्संग जा रही हूँ। सो कोई मजाक भी उड़ाता होगा, हमेशा मंदिर ही जाती रहती है, बट मैं कहती हूँ कि आई एम सो ब्लेस्ड, क्योंकि कहते हैं ना बिन भागा सत्संग ना मिले। तो मैं इतनी भाग्यशाली हूँ। मैं तो कह रही हूँ इतना कनेक्ट हो, इतना कनेक्ट हो। और जैसे मानसी आंटी ने ईगो की बात करी थी, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बैम्बी आंटी की बुक मिली थी जब, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि गुरुजी बिफोर स्टार्टिंग हिज, गुरुजी अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले गुरुजी ने ना एक मुंबई में एक आंटी के घर काम किया था जो बहुत गुस्से वाली थी, शॉर्ट टेम्पर्ड। व्हाई ही डिड दैट? टू शेड ऑफ हिज ईगो। जितनी ईगो थी ना वो शेड करना चाहते थे, क्योंकि गुरु है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। अगर इफ एंड बट हो तो वी आर बीइंग ह्यूमंस, एंड इफ देयर इज नो इफ एंड बट देन वी कैन ऑल्सो बिकम अ guru. But we are just human beings full of emotions, and Guruji is being like showing his grace to everyone here. So आते रहिए, connected रहिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी।